लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीकाराम जूली का पीएम मोदी पर तंज, पेयजल संकट को लेकर सरकार को घेरा। डोटासरा ने भजनलाल सरकार से मांगा जवाब। मदन राठौर ने गिनाई डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां। धौलपुर में व्यापारी को धमकाने वाली फर्जी अंडरवर्ल्ड डॉन गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री लोगों को गर्मी में पानी पीने की सलाह दे रहे हैं, जबकि उनका दायित्व इससे कई बड़ा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या जनता प्रधानमंत्री के कहने पर ही पानी पिएगी। टीकाराम जूली ने कहा कि देश के कई हिस्सों में लोगों को साफ पेयजल तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार इस मूलभूत समस्या के समाधान पर ध्यान देने की बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। भाजपा नेताओं को जनता के मुद्दों से ज्यादा अपनी छवि और प्रचार की चिंता है तथा उनका ध्यान काम से अधिक रील बनाने पर केंद्रित है। और ये बीजेपी वाले सारे क्या है, घर पानी पी के नहीं आते, बाहर पानी पीते रहते हैं। मोदी जी ने कहा पानी पियो पानी पियो। अरे कमाल है, इस देश के प्रधानमंत्री का काम रह गया कि जनता को पानी पियो। तो ये कह रहे जब भी पानी पी रहे, साफ तो पानी भी नहीं है, साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। ये हालत हो गई है। और यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री नौटंकी में लगे हुए। आपको पता है आजकल मंत्री किसमें चल रहे हैं? मोदी जी ने कहा तो कोई ऑटो में, कोई मेट्रो में, कोई बस में, सारे घूम रहे थे ना। तो उस दिन के बाद घर से नहीं निकलेगा ये। इनके दूसरे दिन की फोटो तो बताओ कोई, या उन 15-20 दिनों से ये घर में ही है। सिर्फ नाटक करना है, रील बनवानी है, रील का क्रेज चल रहा है आजकल। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार के कामकाज को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए चुना है, इसीलिए कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछती रहेगी। डोटासरा ने प्रदेश में रोजगार आरक्षण और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में कितने युवाओं को नौकरी मिली और क्या SC ST तथा OBC वर्ग के लिए कोर्ट के आदेशानुसार रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। ओम बिरला जी बड़े बड़े वहां तो अनुशासन की बातें करते हैं, मोदी जी की बड़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ कोटा के अंदर कभी भी उन माता बहनों और उन परिवार का जिनकी माँ बेटी छीन ली गई है इस प्रकृति ने, इस सिस्टम की लापरवाही ने, उनको आकर के कभी पूछने का काम नहीं किया। ये कौन करेगा? ये सरकारों का काम है। और जहां सरकारें फेल हो जाती है, हम आम कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों का ये फर्ज बनता है कि जाकर के सरकारी सिस्टम से आंख मिला के पूछे कि भाई ये हमारी बेटी की हत्या कैसे हो गई, तुम्हारे सिस्टम में कहां गलती हुई, तुमको बताने की आवश्यकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है, जबकि राजस्थान सरकार भी अतिरिक्त सहयोग प्रदान कर रही है। डबल इंजन सरकार किसानों, मजदूरों और आमजन के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भारतमाला परियोजना के तहत सड़क नेटवर्क को मजबूत किया गया है और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है। किसान को समृद्ध करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, MSP बढ़ाई, डबल किया। किसान सम्मान निधि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री छोड़ रहे हैं किसान को प्रति वर्ष, और 3,000 रुपया राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार जोड़ करके दे रही है। किसान सम्मान निधि देने का काम किया हमने, और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया। मजदूरों को मजबूत करने के काम किए हमने। जैसे अभी मध्य एशिया में युद्ध की स्थितियाँ थी, उसमें भी भारत को आपूर्ति पूरी मिली। ये व्यवस्थाएं भी हमने सुनिश्चित करी। धौलपुर के बाड़ी शहर में एक सराफा व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन बताकर व्यापारी और उसके परिवार को डराने का प्रयास किया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और
मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि पुराने लेन देन के विवाद के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 29 मई 2026 को मोहन मित्तल जी द्वारा एक रिपोर्ट थाने पर इस आशय की दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति द्वारा उन्हें फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और न देने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस पर थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमे में दिए गए मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया गया, जिसमें एक आरोपी अमित कुमार पुत्र रामबरन जाति गुर्जर निवासी मानपुर थाना कोलारी को चिन्हित किया गया था और प्रकरण के अनुसंधान में यह सामने आया कि अमित द्वारा अपने साथी के मोबाइल से व्यापारी को धमकी दी गई थी, जिसमें 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और ना देने की स्थिति में जान से मारने की भी धमकी थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा मानवीय इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर न केवल आरोपी को चिन्हित किया बल्कि बहुत जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करने में भी सफलता अर्जित की है। मुलजिम से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल इत्यादि को बरामद किया जा चुका है। मुलजिम को पुलिस रिमांड पर लिया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। शिक्षा विभाग में वर्षों से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय पर विशाल आक्रोश रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। जिले भर से पहुंचे सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि 20 से 30 वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें आज तक स्थायी नियुक्ति का लाभ नहीं मिला है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के कनिष्ठ सहायक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मास्टर रोल जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। डीडवाना कुचामन जिले में जिला प्रशासन की अनूठी पहल के तहत डीएमडी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित 15 वर्षीय गर्वित रेवाड़ को एक दिन के लिए जिला कलेक्टर बनाया गया। गर्वित ने कलेक्टर की कुर्सी संभाल कर अधिकारियों की बैठक ली और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिला प्रशासन ने पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ उसका स्वागत किया। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे जिलेवासियों को? मेरा यही संदेश है कि जो आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, कभी भी कोई समस्याएं हो लाइफ में, कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आप अपनी एस्पिरेशंस हैं, आपकी जो तमन्नाएं हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसको कभी गिव अप नहीं करें। और ये मैं कह सकता हूँ आपको कि सक्सेस आपको हमेशा मिलेगी। हो सकता है कभी जल्दी मिले, कभी थोड़ा लेट मिले, लेकिन सक्सेस अभी हमेशा मिलेगी। ये बच्चा जो है मेरे पास कुछ दिन पहले आया था, इसके पेरेंट्स भी आए थे, फादर एंड मदर, कि सर जो है ये, फिर मैंने इसके बारे में पूछा तो इसका गर्वित नाम है एंड इसने बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस की है। डीएमडी से पीड़ित है एंड आप सभी को पता है कि बड़ी जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, लेकिन डिस्पाइट दैट इसने 10th क्लास के भी रिजल्ट आए जिसमें 84% आई है। तो ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि इसने कितनी मेहनत से जो तैयारी की है और इसका ब्रेन कितना शार्प है। मकराना के माताभर मार्बल क्षेत्र में काम के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मार्बल खंडे ट्रैक्टर में भरते समय मजदूर का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। गिरने के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मकराना के पलाड़ा रोड क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। मृतिका के परिजनों ने पति सहित ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि विवाह के बाद से लगातार नकदी और कार की मांग की जा रही थी। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।